Good morning class. In the last video we have discussed about the magnitude of the resolution vectors. So today we are going to discuss a new topic, product of two vectors. बेटा हमारे जो सिलेबस में है that are two types of product of vectors. First one is dot product और second one is cross product. Dot product और scalar product. क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट मींस डॉट प्रोडक्ट जो होगा वो कैसा होगा एक स्केलर प्रोडक्ट होगा और जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो कैसा होगा एक वेक्टर प्रोडक्ट होगा. सो फर्स्टली वी आर हियर टू डिस्कस द डॉट प्रोडक्ट. डॉट प्रोडक्ट का बेटा इसमें देखो डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट जैसा कि इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है क्या कि डॉट मतलब कि लाइक दिस इज अ सिंबल ऑफ दिस प्रोडक्ट और इस नाम से ही पता चल रहा है इसका स्केलर प्रोडक्ट. तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा दैट विल बी अ स्केलर क्वांटिटी. सो इन डॉट प्रोडक्ट द सिंबल ऑफ मल्टीप्लिकेशन बिटवीन द वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस डॉट. द रिजल्ट इज ऑफ द स्केलर वैल्यू. द रिजल्ट ऑफ दिस वेक्टर प्रोडक्ट इज स्केलर वैल्यू. As its name is scalar product, so its resultant is scalar value. So there is no need to remind in your mind. As the name defines, it is a scalar product, while the cross product is a vector product. For example, if I will give you an example of work, तो जो वर्क का बेसिक फॉर्मूला होता है बेटा दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. जो इनटू का प्रोडक्ट होता है इनटू होता है वो आपका कौन सा प्रोडक्ट होता है दैट इज डॉट प्रोडक्ट. तो जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में डॉट प्रोडक्ट लग रहा है और तो उसका जो रिजल्टेंट आएगा दैट इज कि वर्क जो आएगा वो कैसी क्वांटिटी हो जाएगी. डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है आपकी स्केलर वैल्यू होती है. तो वर्क आपकी कैसी क्वांटिटी हो जाएगी बेटा स्केलर वैल्यू हो जाएगी. नाउ कंसीडर टू वेक्टर्स ए एंड बी मेकिंग एन एंगल थीटा विद ईच अदर. ए और बी दो एंगल्स है जो कि आपस में कितने क्या एंगल बना रहे हैं थीटा बना रहे हैं. दिस इज ए दिस इज बी एंड दीज आर द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स दैट इज थीटा. अब अगर आपको इसके बीच का स्केलर प्रोडक्ट निकालना है तो आप कैसे देंगे. इसकी डेफिनेशन बेसिकली क्या है तो वो हम लिखते हैं कि एंगल्स और मैग्नीट्यूड की टर्म में डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट की डेफिनेशन किस तरह से लिखते हैं. तो डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट इज गिवन बाय एज a vector dot b vector is equal to magnitude of a vector into magnitude of b vector into cosine of angle between the two vectors that is cos of theta. Then if we have to find out the angle then what you can say cos theta will be equal to a vector dot b vector. This will be a scalar quantity and this is a scalar product upon magnitude of A into magnitude of B. Magnitude is also a scalar quantity, so overall this will be a scalar quantity and we know that value of cos theta is a scalar quantity. So we can also see from here that this value will come as a scalar quantity. This is a definition of dot product or scalar product. Come to the next point. Properties of dot product. बेटा पहली प्रॉपर्टी आपकी इसकी आती है क्या कि डॉट प्रोडक्ट कैसा है आपको रिजल्ट में स्केलर वैल्यू देता है. नेक्स्ट है आपकी कि डॉट प्रोडक्ट जो है उसमें जो स्केलर प्रोडक्ट है वो कैसा है कम्यूटेटिव है. कम्यूटेटिविटी हम एडिशन में तो हम पढ़ चुके थे कि इसका ऑर्डर चेंज करने पे जो हो जाता है दैट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. सो हियर आल्सो a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a. दैट इज मोड ऑफ ए इंटू में मोड ऑफ बी इंटू में कोस ऑफ थीटा था. तो अगर आप मोड ऑफ बी इंटू मोड ऑफ ए इंटू कोस थीटा लिखोगे तो भी सेम वैल्यू आएगी बिकॉज मोड ऑफ ए एंड मोड ऑफ बी आर द स्केलर वैल्यू. सो प्रोडक्ट ऑफ स्केलर वैल्यू इज ऑल्सो स्केलर वैल्यू. सो देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन ए डॉट बी एंड बी डॉट ए. सो दिस इज ए कम्यूटेटिव. डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव. A dot B plus C is equal to A dot B plus A dot C. That is डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है कि डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. बेटा यहाँ पर ये एक साथ लगा हुआ है B plus C पे A. अगर आप इसको अलग अलग पे डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे A dot B plus A dot C
तो ये कैसी प्रॉपर्टी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। नेक्स्ट आपकी आती है आई डॉट आई इज इक्वल टू जे डॉट जे इज इक्वल टू के डॉट के इज इक्वल टू 1। दैट इज कि आपका जो आई कैप इंटू आई कैप, जे कैप इंटू जे कैप, के कैप इंटू के कैप, ये जो प्रॉपर्टी है ये आपकी कैसी हो जाएगी, ये आपका दिखाएगा 1। यहाँ से मैं इसका प्रूफ आपको बताती हूँ। Let I cap, J cap and K cap are the unit vectors in the x, y and z directions as we have discussed this thing in the previous videos. So, firstly we are taking I cap into I cap. So, A vector is I cap, B vector is I cap. So, I cap dot I cap. Magnitude of A, that is magnitude of I cap, that it will be 1 as this is unit vector. Magnitude of B vector, that is also 1. This is also unit vector. Cos of theta, both are in the x direction, so angle will be 0. So cos 0 will be 1. So 1 into 1 into cos theta will be 1. Overall this value will be 1. So I dot I will be 1. Similarly J dot J will be 1. Similarly K dot K will be 1. I hope this property is clear to all of you. Now come to the next point. I dot J cap. That is, if we will take the dot product of two different vectors, then what it will be? Look, this is I cap into J cap. Magnitude of I cap will be 1. Magnitude of J cap will be 1. And cos of theta, this is very important point. But look at here. I cap है x डायरेक्शन में, J cap है y डायरेक्शन में. दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया 90 डिग्री. तो cos of theta कितना हो गया 90 हो गया. cos 90 की वैल्यू कितनी हो जाती है 0. तो 0 into something will be 0. So 0 into 1 into 1 will be 0. So I cap into my J cap will be 0. So when you take the dot product of two different unit vectors, then it will become 0. So I cap into J cap will be 0, J cap into K cap will be 0, K cap into I cap will be 0. Similarly, the remaining products with J cap, I cap, J cap जो भी आपके बच गए वो सारे भी आपके बेटा कैसे हो जाएंगे 0 हो जाएंगे. नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी क्या कहती है, कंपोनेंट ऑफ A वेक्टर अलोंग B. कंपोनेंट आएगा A का, किसके अलोंग B का. B फिक्स रहेगा, A का क्या आ जाएगा A cos थीटा. अगर आप इससे देखते हो तो A cos थीटा यहाँ से क्या निकाल सकते हो बेटा, मॉडुलस A वेक्टर डॉट B वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ B निकाल दोगे तो A cos थीटा बच जाएगा राइट साइड में. दिस इज ओनली द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर A अलोंग B. दैट विल बी, देखो B वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B. मैंने जब यूनिट वेक्टर पढ़ाया था तो बताया था A वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ A विल बी इक्वल टू A cap. So here B vector upon B vector will be B cap. So this will come out A vector dot B cap. Beta B cap is also a direction. A vector is also having magnitude plus direction. This is also unit vector. So product आपका कैसा आएगा बीच में dot. This is having some magnitude but this is having a unit magnitude. So this is cap and this is vector. So component of A vector along B is A vector dot B cap. Next, component of B vector along A. Similar way में जैसे A cos थीटा आया था यहाँ पे B cos थीटा आ जाएगा. जैसे यहाँ पर A vector dot B cap आया था यहाँ पर B vector dot A cap आ जाएगा. Because we are taking opposite term. Component of B along A. Beta, I hope these two properties are clear to you. Come to the next point. If A vector is equal to ax I cap plus ay j cap plus az k cap and B vector is equal to bx I cap plus by j cap plus bz k cap. If we will take a dot product A vector dot B vector, then it will be ax into bx plus ay into by plus az into bz. How it will come? देखो डॉट प्रोडक्ट करना है तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसके आई कैप को तीनों से मल्टीप्लाई करोगे. दैट इज ए एक्स आई कैप को करोगे आप बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप से. पहला टर्म आएगा आई कैप डॉट आई कैप, तो इट विल बी 1 फ्रॉम हेयर फ्रॉम प्रॉपर्टी नंबर 4. नेक्स्ट टर्म आएगा
दैट इज ax into bx बच जाएगा। नेक्स्ट आएगा ax i कैप प्लस b इंटू by j कैप। अब i डॉट j कैप, दिस विल बी 0 फ्रॉम द प्रॉपर्टी नंबर 5। तो बेटा ax इंटू by का टर्म 0 हो जाएगा। सिमिलरली ax इंटू bz का टर्म भी 0 हो जाएगा। नेक्स्ट आप मल्टीप्लाई करोगे ax ay j कैप को तीनों टर्म से, तो ay ax bx का टर्म 0, ay by का टर्म 1 हो जाएगा क्योंकि j डॉट j 1 बनेगा। सिमिलरली ये वाला टर्म भी 0 j डॉट k का, तो लास्ट में आपका k डॉट k का एक और टर्म बचेगा दैट इज की az इंटू bz। मतलब कि जब सेम टर्म है, हमने देखा था कि प्रोडक्ट 1 कब बनता है, जब सेम टर्म बचती है i डॉट i j डॉट j और k डॉट k। तो इस प्रोडक्ट में आप देख सकते हो बेटा, जब x को x से मल्टीप्लाई करोगे, y को y से करोगे, z को z से करोगे, these three terms will be non-zero, otherwise all the terms will be zero. Just because of property number 5, when we take a dot product of two different vectors, then it will be 0. So a vector dot b vector will be ax into bx plus ay into by plus az into bz. That is a dot a vector, if we will take same vector, then bx की जगह भी ax आ जाएगा, by की जगह भी ay आ जाएगा, bz की जगह भी az आ जाएगा। तो ये ax into ax will be ax square, bx into bx will be bx square। तो ये क्या आ जाएगा, ax square plus ay square plus az square, that is a square will be equal to ax square plus ay square plus az square। b dot b will be bx square plus by square plus bz square। This is all about the dot product of scalar product. Come to the next point. क्रॉस प्रोडक्ट। बेटा क्रॉस प्रोडक्ट में आप क्या देखोगे कि नाम से ही पता चल रहा है कि इसके बीच में इसका सिंबल कैसे होगा, क्रॉस होगा। इसका रिजल्टेंट कैसे आएगा, वेक्टर प्रोडक्ट आएगा। अब हम इसका एग्जांपल लेते हैं टॉर्क। टॉर्क को होता है, टॉर्क हम आगे डिस्कस करेंगे, फोर्स इनटू मोमेंट ऑफ आर्म होता है बेसिकली। और ये कैसे होता है, ये जब हम टॉर्क पढ़ेंगे आगे तब हमें पता चल जाएगा। क्या होता है टॉर्क? टॉर्क इज बेसिकली a quantity which is the product of force and moment of arm. Okay, तो हम अब यहाँ पर इसकी बात करते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट को कैसे लिखते हैं, क्या उसकी प्रॉपर्टीज होती है, क्या उसकी डेफिनेशन होती है। तो अब बेटा सबसे पहले हम क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए क्या करते हैं, दो वेक्टर्स ले लेते हैं, उन दोनों के बीच का एंगल होता है थीटा। तो बेटा इसकी डेफिनेशन अगर मैं दूं आपको, तो a क्रॉस b वेक्टर विल बी इक्वल टू मॉडुलस ऑफ a वेक्टर मॉडुलस ऑफ b वेक्टर एंड दिस इज साइन थीटा। डॉट प्रोडक्ट में यहाँ पर एंगल था cos थीटा, यहाँ पर आपका आएगा साइन थीटा। एंड वन मोर थिंग n कैप, बिकॉज दिस इज ए वेक्टर प्रोडक्ट, सो वेक्टर में तो आपका डायमेंशन होना जरूरी है। तो n कैप क्या होगा बेटा, n कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ a एंड b। a और b जिस प्लेन में है, उस प्लेन को कंटेनिंग करने वाले प्लेन से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपका क्या होगा, साइन थीटा। जो आपका का इसका जो a क्रॉस b का जो डायरेक्शन होगा दैट विल बी n कैप। ठीक है, तो ये a वेक्टर, ये b वेक्टर। अब आपको अगर n कैप निकालना है तो बेटा थंब को रखो o पॉइंट पे, ओरिजिन पे, राइट हैंड के थंब को रखो ओरिजिन पे, फिंगर्स को रखो a। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्शन निकालना, सो बी केयरफुल। राइट हैंड के थंब को रखो O वेक्टर पे, फिंगर्स को चारों को एक साथ करो, उसको रखो आप A वेक्टर के, और फिर मुट्ठी बंद करो टुवर्ड्स द B वेक्टर। तो आप देखोगे कि या तो ये इनवर्ड आएगा, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन करके करोगे, B से A की तरफ जाओगे, पहले B पे रखोगे, फिर A की तरफ में मुट्ठी बंद करोगे, तो ये डायरेक्शन जो आपकी थंब की आएगी दैट विल बी इन ऑपोजिट डायरेक्शन, दैट इज वंस इन इट विल बी इन into the plane, otherwise it will be outward to the plane. So this will be in perpendicular direction, and this is the way how we can calculate the direction of n cap. So sin theta will be equal to magnitude of a vector into b vector cross b vector upon magnitude of a into magnitude of b। बेटा यहाँ पर मैग्नीट्यूड लेने की क्या जरूरत पड़ी, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर आप यहाँ पे मैग्नीट्यूड नहीं लोगे तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी बची रह जाएगी, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू आपको पता है कि क्या होती है, स्केलर होती है। सो
दिस इज ऑल अबाउट दिस क्रॉस प्रोडक्ट के डायरेक्शन के बारे में, बाकी हम बात करते हैं